हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपका टॉपिक रहेगा इकोनॉमिक्स में कि इसमें क्या रहता है कि अर्थशास्त्र में दो दृष्टिकोण होते हैं। एक तो होता है परंपरागत दृष्टिकोण, एक होता है आधुनिक दृष्टिकोण, एक ट्रेडिशनल और एक मॉडर्न। तो इसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे। कौन से दृष्टिकोण होते हैं? एक तो होता है परंपरागत दृष्टिकोण, ट्रेडिशनल दृष्टिकोण, और एक होता है आधुनिक मॉडर्न दृष्टिकोण। परंपरागत दृष्टिकोण में क्या होता है कि पहले उत्पादन, उपभोग, वितरण और विनिमय। ठीक है, इसमें क्या रहता है? उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण। इसमें केवल चार ही चीजें रहती है। फिर एक अर्थशास्त्री आए, रेगनर फिश, जिन्होंने 1933 में अर्थशास्त्र के आधुनिक दृष्टिकोण के बारे में इन्होंने बताया और अर्थशास्त्र को दो भागों में डिवाइड किया। एक तो क्या व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक है समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो और मैक्रो। किसने किया? किसने किया? रेगनर फिश ने। कब किया? 1933। अब जो प्रेजेंट टाइम में जो अर्थशास्त्र के बारे में स्टडी की जाती है वो आधुनिक दृष्टिकोण के माध्यम से की जाती है, जिसमें दो व्यष्टि और समष्टि अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। अब अपन आगे से व्यष्टि और समष्टि, इन दोनों को अलग अलग डिफरेंस से स्टडी करेंगे कि व्यष्टि क्या होता है, समष्टि क्या होता है, माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है। तो व्यष्टि, माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके बारे में स्टडी करें। व्यष्टि होती है तो इंडिविजुअल, व्यक्तिगत, और समष्टि होती है संपूर्ण, ये तो होती है व्यक्तिगत, और ये होती है संपूर्ण समाज या देश। व्यक्तिगत में क्या रहता है कि जैसे किसी की पर्सनल, उसका खर्चा क्या है, इनकम क्या है, अलग अलग प्रकार के जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं या उसकी इनकम क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। लोग किस में करते हैं? वेस्ट के साथ व्यक्तिगत में। समझते में क्या रहता है कि जैसे पूरे अपने पूरे देश की जीडीपी के बारे में चर्चा करना, वो किसके अंदर आएगा? समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर। प्रति व्यक्ति आय के बारे में गणना करना, समष्टि के अंदर। राष्ट्रीय आय के बारे में समष्टि के अंदर। इसमें क्या रहेगा? व्यक्तिगत आय। समष्टि में क्या रहेगा? समष्टि आय, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय। व्यष्टि शब्द की उत्पत्ति है ना, वो हुई माइक्रो से। किससे हुई? माइक्रो से। माइक्रोस, ये कौन सा शब्द है? ये ग्रीक शब्द। इसकी उत्पत्ति हुई मैक्रोस से। ये भी ग्रीक शब्द है।
अब व्यष्टि और समष्टि में, समष्टि में क्या रहता है कि जो सामने होता है ना वो होता है सामान्य। क्या होता है? सामान्य जन्य। इसमें होता है व्यष्टि में आंशिक। और इसमें व्यष्टि में क्या रहेगा कि व्यक्तिगत मांग, व्यक्तिगत पूर्ति के बारे में अपनी स्थिति करेंगे। समष्टि के अंदर समग्र मांग, समग्र पूर्ति, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, पोवर्टी, इनके बारे में स्टडी करते हैं, किसके अंदर होते हैं? समष्टि। इसमें आप यहाँ लिख सकते हो गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी बेरोजगारी, समग्र मांग, समग्र पूर्ति। यहाँ क्या है? व्यक्तिगत मांग, मांग एवं पूर्ति। ठीक है, ये अपना आज का टॉपिक था कि अर्थशास्त्र की क्या क्या अप्रोच है। एक तो होता है परंपरागत, एक होता है आधुनिक। परंपरागत दृष्टिकोण में उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, और आधुनिक दृष्टिकोण में 1930 महोदय ने 1933 में इसको दो अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो व्यष्टि और एक समष्टि। कब किया गया? 1933 में। संपूर्ण देश के बारे में समष्टि और राष्ट्रीय आय, जीडीपी, प्रति व्यक्ति आय, नेटवर्क की स्थिति हुई है। इस प्रकार से आज अपन ने इस टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा की। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आगे ऐसी इकोनॉमिक्स से संबंधित, करंट अफेयर्स से संबंधित टॉपिक आते रहेंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।